स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंसाफ की पुकार में। आज हम आए हिसार में और यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं इतनी सर्दी में। तो हम आज इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो और क्या आपको लाभ होता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? सेवक रामदास, डगावा शंकर, जिला हरदा, MP का निवासी हूँ मैं। सर आप MP इतने दूर से यहाँ पे हिसार में क्या लेने आए हो? जी, यहाँ पे तपदर्शी जगत गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की अर्जी लगाने एवं दर्शन करने के लिए सारी संगत आती है और लाखों से पब्लिक संगत आती है। ये मालिक की दया सब पे भगत उन पे है। तो क्या आपने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सर? जी हाँ, हम 2017 से जुड़े हुए हैं। पहले मैं जगत में खुद बाबा था, जब इस भक्ति में नहीं जुड़ा। 3 साल में बाबागिरी करी मैंने। 2013 में मैं इलाहाबाद कुंभ में था, तो इलाहाबाद कुंभ में बाबा उनके बीच में मैं बैठा। तो बाबा उनके बीच में बैठा तो इस जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान है, जगत का जो देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, ये उनके बारे में पूछा कि भाई ये सब ये क्या है। बोले बस यही है। और मैंने कहा ये महामंडलेश्वर गिरी पूरी ये ऐसा कैसे बनाया जाता है। तो बोले आपको क्या ये गिरी पूरी इसमें भाग लेना है, अखाड़ा लेना है? तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले आपके पास क्या 1 लाख रुपए हैं? तो मेरे को सुनते ही मेरे ज़मीन से पाँव खिसक गई कि क्या कोई ये बाबा बनने के लिए का पैसे भी जमा करना पड़ता है? ये तो कोई बात हुई नहीं भक्ति की। तो इस प्रकार से मेरा मन मतलब मुटाव हो गया कि ये कोई भक्ति, ये ओरिजिनल मोक्ष की भक्ति नहीं है। अगर मोक्ष की भक्ति होती तो हमारे सामने ऐसी बातें नहीं आती कि और कोई पूर्ण परमात्मा है जो उसमें कोई पैसे नहीं दिया जाता और कोई ये सब ढोंग ढटूरा नहीं है। तो उस दिन से मैं खुद बाहर घर के लिए निकला। घर के लिए आया तो होशंगाबाद नदी में दाढ़ी चोला सब मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये कोई बाबा नहीं है सब हम, और मैं आज नई उम्र में अगर बाबा बनूंगा और ऐसे चीज़ रखूंगा बाबा उनके शरीर, तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। उस समय 6 महीने घर खेती किसानी करी। हमारे बड़े भाई 11 रामदास नाम है उनका, वो जुड़े हुए थे। तो सर आप बता रहे हो कि आप पहले बाबा थे, खुद बाबा थे आप और ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे जी। तो क्या उनसे आपको कोई लाभ भी हुआ? जी, उनसे कोई लाभ नहीं, हानि हुई। ताकि मतलब हानि घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी से पीड़ित, घर में मैं किसान का लड़का हूँ, किसानी में कोई लाभ नहीं होता था, हानि होती थी और नुकसान ही होता था। तो सर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक बाबा जो कि कुंभ में भी थे और आप खुद के बहुत सारे श्रद्धालु थे आपके जी। तो वो सब त्यागना एक बड़ा ही मुश्किल कदम होता है जी। कि इतनी आपकी एक प्रशंसा बनी हुई थी। तो फिर आप संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए सर? जी सर, ऐसा है कि शुरू से मैं जगत की भक्ति में था, पर अंदरूनी में ऊपर जैसे पत्ते जल में पत्ता डालो या कोई वाल गेंद डालो वो तिरती रहती है, तो ऐसा मैं ऊपर तिरता रहता था, उस भक्ति में गहराई में नहीं जाता था। जहाँ भी जाता था, जिस अखाड़े में जाता था, मेरे को लड़ाई झगड़ा मतलब खींचातानी ही मिलती। तो मेरा मन ऐसा होता था कि ये सिर्फ भक्ति जो जगत की है सिर्फ ओरिजिनल पूर्ण परमात्मा की नहीं है। तो मैं आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में ही था। हमारे घर में पूर्ण परमात्मा की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हमारे बड़े भाई भी थे। उन्होंने गुरुजी के सत्संग TV पे सुनते रहे। उन्होंने नामदान लेने के बाद 6 महीने बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं, मम्मी, पापा सभी घर के 3 सदस्य जुड़ गए। और जुड़ने के बाद ये मालिक की चमत्कार हुआ कि आज हमको 3 साल हो गए भक्ति में और बहुत लाभ है परमात्मा की दया से। सर सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में आपको क्या क्या लाभ हुआ? सर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सबसे पहले लाभ तो आध्यात्मिक ज्ञान मिला। और जगत में मेरी शादी नहीं हो रही थी, तो मुझे परमात्मा की दया से भोपाल 2017 में जो रमेणी थी। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप बोल रहे हो कि नाम दीक्षा लेने के बाद में आपकी शादी हुई, तो शादी में कितना खर्चा हुआ सर? शादी में कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 पैसे का खर्चा नहीं है जी। सब मालिक की दया से निःशुल्क शादी रमणी विवाह होता है जी। न कोई दहेज न कोई कुछ, किसी से कुछ नहीं लेना नहीं देना, न कोई पाखंडवाज है। सब मालिक की दया से निःशुल्क है। और ऐसा नहीं है कि कोई डर, पक्का मालिक की कृपा से ऐसा आशीर्वाद रहता है कि घर में कोई आपस में मियाँ बीवी है कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता।
तो सर आप बोल रहे हो कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले खुद बाबा थे जी। तो आपने ये आपको ये पता चला कि ये जो मैं साधना कर रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, तो आपने ये सही स्टेप लिया और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर और उनकी शरण में आ गए। तो अब अभी भी हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में बाबा बने हुए हैं और कुंभ में भी जाते हैं, जगह जगह पे अपने अपने मंदिर बना के या आश्रम बना के रहते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको, उन बाबा उनको और बाबा होन के अलावा जो मेरी उम्र में युवा स्थिति से हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम आगे आश्रम बना लें या गिरी पूरी बन जाए, उन सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप ऐसा कुछ मत सोचो। आप तो परमात्मा की जहाँ भी किसी के आइट साइड अखाड़े में या घर में पुस्तक मिले मालिक की, जीने की राह, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक मतलब ये सब चीज़ पुस्तक आप पढ़िए और ये सब चोला दाढ़ी उतार के और अपना साधारण वेश में आइए और ये ज्ञान को अपनाइए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना जीवन कल्याण कराइए। सर एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जो सदगुरु खुद जेल में हैं तो वो दूसरों को कैसे लाभ दे सकते हैं, क्या इसके बारे में आप मुझे कुछ बताओगे? जी ऐसा है कि परमात्मा क्या नहीं कर सकते। जेल में तो एक शरीर है वो कहीं भी रह सकता है और आत्मा कहीं भी घूम सकती है, तो वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान के अवतार हैं, वो जेल में नहीं है। वो तो जेल में तो हम हैं काल की जेल में, जो आज हर चीज़ों से फंसे हुए, लड़ाई झगड़ा खींचातानी, परमात्मा तो अजर हमें कहाँ नहीं जा सकते। इसलिए सब ऐसे ही जहाँ जिसको जो तकलीफ है, जो भगत आत्मा परेशान में, वो तुरंत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप स्वरूप बना के और उनको उस खतरे से टालते हैं और लाभ देते हैं। देखिए हम एक भगत से मिले जो खुद एक बाबा थे पहले, और कैसे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में कैसे इनको आध्यात्मिक लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हुआ, आर्थिक लाभ हुआ। तो अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि बाकी भी भगत समाज है जो बाबा बने हुए हैं या आम जनता है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जी टीवी ऑन पे, चैनल ऑन पे मालिक के सत्संग आते हैं और आज सभी संगत भाई, भगत भाई पूरे ऑल इंडिया में मालिक का प्रचार, सेवा, पुस्तक सेवा, पर्चा सेवा, मैसेज सेवा और व्हाट्सएप सेवा, सोशल मीडिया सेवा, ये सब कुछ चल रहा है। इस प्रकार से आपको जैसा भी संदेश जीव आत्मा को प्राप्त हो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, वो कृपया करके इस संदेशों को पढ़ के और मालिक की शरण में आ सकते हैं। उनमें नंबर दिए हुए हैं, सतलोक आश्रम बरवाला, वहाँ नंबर आप कांटेक्ट करके नंबर लगाएं और उन भगत जी उनसे बात करके अपना ही जिला जहाँ भी रहते हैं वो जिला का पूरा पता बता दें, गाँव जिला सब, और आप इस प्रकार से मालिक की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। हाँ जी सर।